नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर राजस्थान एग्जाम चैनल में। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी राजस्थान के किसान आंदोलन, मतलब राजस्थान इतिहास चल रहा है। राजस्थान इतिहास में हमारे 1857 क्रांति हो गई है और 1857 क्रांति के बाद हमारा एकीकरण भी शुरू, एकीकरण क्या, राजस्थान में किसान आंदोलन शुरू हो गए थे। राजस्थान किसान आंदोलन की हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है। यहाँ इसमें राजस्थान के किसान आंदोलन कंप्लीट हो जाएंगी। थोड़ी सी ज़्यादा बड़े नहीं है। अब तो मारवाड़ का बचा है, बीकानेर, भरतपुर का ही और एक करौली का एक क्वेश्चन आते हैं उनमें से, मतलब वो बहुत वन लाइनर क्वेश्चन है। तो अभी क्लास आज खत्म हो जाएगी। आज के बाद हम शुरू करेंगे राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। तो आज की क्लास राजस्थान का किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन हम अब तक 4 क्लास ले चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं राजस्थान के किसान आंदोलन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है तौल आंदोलन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तौल आंदोलन संबंधित है। तो वही हमेशा की तरह, हर क्लास की तरह पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मारवाड़ किसान आंदोलन के बहुत ही कम क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि मारवाड़ किसान आंदोलन के जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है ना, किसान आंदोलन के तो बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, लेकिन मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, क्योंकि हुआ ये था कि मारवाड़ किसान आंदोलन चला 1923 से, और 1923 से ये चला 1943 तक। मारवाड़ किसान आंदोलन चला 1923 से 1943, मारवाड़ के साथ 1923 से 1943 तक चला। तो ये क्या है कि इसमें प्रजामंडल भी आ जाते हैं। और मारवाड़ में किसान आंदोलन इतना नहीं चला जितना कि प्रजामंडल आंदोलन। तो मारवाड़ में ना किसान आंदोलन इतना नहीं चला। मारवाड़ में जो सबसे ज़्यादा चला वो था प्रजामंडल आंदोलन। क्या चले दोस्तों? प्रजामंडल आंदोलन। क्योंकि मारवाड़ किसान आंदोलन अभी मैंने आपको बताया 1923 से लेकर 1947 तक। 1923 से लेकर 1947 से 1948 में मारवाड़ किसान आंदोलन जब जयनारायण व्यास के मंत्री बनने पे ये समाप्त हुआ, तो 1947 तक चले। तो इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन अपन करेंगे प्रजामंडल में करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ भी ले लेता और वहाँ भी ले लेता तो कन्फ्यूजन हो जाता। मैंने यहाँ इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पे शुरू से किसान आंदोलन चलते आ रहे हैं, उसको ख़त्म भी करना है। जब आप प्रजामंडल पढ़ेंगे तो सब जो प्रजामंडल से के साथ जो किसान आंदोलन के क्वेश्चन है वो भी वहाँ हो जाएंगे। बट जो मेन क्वेश्चन है जो हर साल यहाँ से पूछे जा रहे हैं उसको अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो 1923 से 1947 में मारवाड़ किसान आंदोलन चला। शुरुआत कहाँ से हुई? मारवाड़ किसान आंदोलन की शुरुआत हुई तौल आंदोलन से। कहाँ से? तौल आंदोलन से। हुआ ये कि तौल में क्या होता था, 100 तौल के बराबर, 100 तौल एक यूनिट है। तौल का यूनिट है, जैसे तोलते हैं ना, पर तुलवाते हैं, तौलते हैं। तौल एक यूनिट है, जैसे मीटर पर सेकंड एक यूनिट होती है ना। ठीक है, जैसे किलोग्राम एक यूनिट है ना, जैसे किलोमीटर एक यूनिट है, जैसे 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, ऐसे ही 100 तौल में क्या होता था, 100 तौल बराबर 1 सेर। अभी सेर क्या होता है? सेर होता है किलो, 1 किलो, यानी 100 तौल बराबर 1 किलो होता है ये। ठीक है, 100 तौल बराबर क्या होता है? 1 किलो। लेकिन अब क्या हुआ कि 1920 के आसपास क्या करा कि इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने और जोधपुर राज्य ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, 100 तौल की जगह 80 तौल में 1 सेर करने लग गई। 80 तौल में 1 सेर करने लग गए, 80 तौल में 1 किलो करने लगे। और ये 1 किलो करने लगे तो लोगों को ये समझ में नहीं आया कि यार ये तो गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है और ये मामला ख़राब है, ये नहीं करेंगे। तो क्या हुआ कि इसके खिलाफ विरोध हुआ। तौल इस तौल के खिलाफ विरोध हुआ। 80 तौल के बराबर 1 सेर के खिलाफ विरोध हुआ और इसको क्या बोला गया? तौल आंदोलन बोला गया। क्या बोला दोस्तों? तौल आंदोलन बोला। इस तौल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चांदमल सुराणा ने। यहाँ से आंदोलन की शुरुआत होती है जोधपुर में। चांदमल सुराणा ने। किसने किया? चांदमल सुराणा ने विरोध किया। चांदमल सुराणा ने विरोध किया और ये विरोध हुआ। और विरोध के बाद क्या हुआ कि ये जोधपुर सरकार को जो 80 तौल का 1 सेर होता था, इसको, ये वाला जो डिसीजन था, इसको इनको वापस लेना पड़ा। जो 80 तौल का जो डिसीजन था इनको वापस लेना पड़ा, इन निर्णय को वापस लेना। और तौल आंदोलन में इनको जोधपुर राज्य के किसानों को, जोधपुर राज्य के लोगों को क्या हुई? विजय प्राप्त हुई, यानी उनको एक सफलता मिली। तो ये था तौल आंदोलन। तो क्वेश्चन क्या है कि तौल आंदोलन किससे संबंधित है? बूंदी किसान आंदोलन से, मारवाड़ किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से, अलवर किसान से। बूंदी हम पढ़ चुके, बिजोलिया हम पढ़ चुके, अलवर हम पढ़ चुके। तो हमारा बचा कौन सा? मारवाड़। और मैंने भी आपको बताया कि तौल किसान आंदोलन मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है, यानी मारवाड़ में पहला किसान आंदोलन यही था। ये जो चांदमल सुराणा थे, इन्होंने क्या करा? मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसके बाद क्या हुआ? जब हो गया तो इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। मारवाड़ हित
कारिणी सभा, जिसको 1923 में, अभी सब प्रजामंडल के क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्या बात आएगी थोड़ी किसान, तो 1923 में, जिसको 1923 में जय नारायण व्यास ने, जय नारायण व्यास जी ने पुनर्गठित किया, यानी फिर से इसको डेड हो गई थी, इसे संचालन में पुनर्गठन किया। तो 1918-1920 के आसपास चांदमल सुराना ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की, और 1923 में 1923 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन चलो प्रजामंडल पर डिस्कस करेंगे, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये बात ये इस तरह से इनको क्या हुआ दोस्तों, तौल का समझ में आ गया। तो तौल आंदोलन सब किससे संबंधित है, मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित। तौल आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों, मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। तो इसका आंसर चल जाएगा दूसरा। देखो, यह जागृति का कार्य चांदमल सुराना ने तौल आंदोलन से किया। मारवाड़ से तौल का सेर होता था। राज्य सरकार निर्णय लिया कि ब्रिटिश भारत की तरह जोधपुर राज्य में 80 तौल का सेर होगा। लोग ऐसा चाहते नहीं थे। सरकार के निर्णय से जनता में रोष फैल गया। चांदमल सुराना ने कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। अभी जो सेवा संघ की स्थापना हुई ना, इसके बारे में पढ़ेंगे, 1918 में कर दी थी इन्होंने। ठीक है, लेकिन इसके प्रजामंडल में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रजामंडल भी उत्तरदायी शासन की जो मांग हुई थी वो प्रजामंडल के द्वारा ही हुई थी। तो इसको बाद में बात करें। इस संघ ने जोधपुर में हड़ताल की घोषणा की। हड़ताल सफल रही। 80 तौल के सेर का निर्णय बदल दिया तथा जोधपुर की जनता की प्रथम विजय हुई। तो इस तरह से तौल आंदोलन हुआ। तो तौल आंदोलन किससे संबंधित दोस्तों, मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। अब क्या हुआ, तौल आंदोलन कंप्लीट हो गया। 1922 की बात है। 1922 में क्या हुआ, मैंने आपको विजय किसान आंदोलन पढ़ाया था, तभी मैंने बोला था कि जब 1921 का द्वितीय चरण चल रहा था, तब ये आग जो फैली, बिजोलिया किसान आंदोलन की आग फैली, जब मैंने आपको वहाँ भी बताया था बिजोलिया किसान आंदोलन के बूंदी में हो गई, बेगू में हो गया, बस्सी में हो गया, भैंसोरगढ़ में हो गया। और ये एक ही आंदोलन, मैंने आपको एक ही आंदोलन, मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन चल गया जो भीलों ने किया था, तो उसकी मैंने बात की थी। तो उसी क्रम में ये था कि ये वहाँ से फैला। और 1922 में क्या हुआ, 1922 में क्या हुआ कि जो मारवाड़ राज्य की 2 जागीरें थी, वो 2 जागीरों के नाम क्या थे, बाली और गोडवाड़। क्या नाम था दोस्तों, बाली। 1922 की बात है, बाली, ये शुरुआत यहाँ से हुई, बाली और गोडवाड़। बाली और गोडवाड़ जो जागीरें थी, इन्होंने क्या है कि लगान देने से मना कर दिया। इन्होंने क्या करा, लगान देने से मना कर दिया। और यहाँ पे किसानों ने क्या करा, एक ही आंदोलन हो रहा था मोतीलाल तेजावत का। हालांकि मोतीलाल तेजावत ने किसान आंदोलन की जागृति फैलाई थी। शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने की थी, लेकिन नेतृत्व जयनारायण व्यास ने किया था। चलो आगे पढ़ेंगे उसको। तो उनके देखे देख इन्होंने बाली और गोडवाड़ जागीरों ने लगान देने से मना कर दिया और किसान आंदोलन का बोला मैम, तो किसान आंदोलन शुरू करने की बात कर दी उन्होंने। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से किसान आंदोलन शुरू होता है। तो सबसे पहले किसान आंदोलन में कौन सी जागीरों ने भाग लिया, मारवाड़ की बाली और गोडवाड़। बाली और गोडवाड़ कौन सी, बाली और गोडवाड़। अब आता है कि भाई, अब आ गया 1923। अब आ गया 1923, यहाँ से शुरुआत हो गई, 1923 आ गया। 1923 में मैंने आपको बताया कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की गठन किया था चांदमल सुराना ने। 1923 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया। अब 1923 में क्या करा, जोधपुर राज्य का जो राजा था, जोधपुर का जो राजा था, तो 1923 से शुरू हुआ। अब 1923 में क्या हुआ, जो जोधपुर राज्य का शासक था, देखिए क्वेश्चन ये, हाँ एक क्वेश्चन ये कि मारवाड़ किसान आंदोलन या जोधपुर का किसान आंदोलन किस शासक के समय हुआ। किस शासक के समय हुआ दोस्तों, उमेद सिंह, जिसे मारवाड़ का निर्माता भी कहा जाता है। उमेद सिंह के शासनकाल में जिसे मारवाड़ का निर्माता भी कहा जाता है, उमेद सिंह की तरह। अब क्या हुआ, इस उमेद सिंह ने एक निर्णय ले लिया कि जो मादा पशु जो दुधारू पशु थे, मादा पशु थे, उनको आप अपने राज्य से बाहर भी बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। यानी जो उसका निर्यात था, जो एक्सपोर्ट था, उससे उन्होंने रोक हटा ली। अब जब रोक हटा ली तो क्या हुआ कि जो जागीरें थी, जो जागीरदार थे, किसानों के अलावा जो जागीरदार थे, वो क्या करते अपने जो मादा पशु थे उनको बेचने लग गए। और किसान भी कुछ किसान भी हो सकता है बेचने लगे। तो मादा पशुओं को बाहर जाने लगे। जिससे मादा पशु बाहर जाने लगे तो एक तो दूध की कमी हो गई, किसानों को नुकसान हो गया। तो किसानों को नुकसान होने लगा। अब किसानों को नुकसान होने लगा तो इन्होंने क्या करा, 1923 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में क्या करा, आंदोलन शुरू कर दिया। अब आंदोलन तो शुरू कर दिया इन्होंने कि भाई आप इनको बाहर मत भेजो, किनको, मादा पशुओं को बाहर मत भेजो, लेकिन उमेद सिंह ने इनकी बात नहीं मानी।
तो इन्होंने क्या करा कि बैठी नींद की हिसाब किताब। इस तरह से क्या हुआ कि ये आंदोलन शुरू हुआ। अब आंदोलन शुरू हुआ तो क्या करा कि इन्होंने आंदोलन करे 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 और ये जो 1923 में जयनारायण व्यास ने जो आंदोलन किया, ये किसान आंदोलन के नाम से जाना गया। और ये किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? जयनारायण व्यास के नेतृत्व में हुआ। किसके समय हुआ? उमेश सिंह के समय में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मादा पशुओं का निर्यात पे रोक हटा ली थी। बाद में आंदोलन हुए, बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारे आंदोलन चले। इन्होंने राज्य सरकार के विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध जब आंदोलन किए तो 1925 में क्या हुआ? 1925 में क्या, ये जो उमेश सिंह था, इसने ये निर्यात पे वापस से रोक लगा दी। निर्यात पे, मादा पशु निर्यात पे रोक लगा दी। यानी अब आप बाहर मादा पशुओं को नहीं बेच सकते। तो ये इनकी दूसरी जीत हुई। पहली जीत तौल आंदोलन के समय हो गई थी और दूसरी जीत कब हुई दोस्तों? मादा पशुओं के रोक हटने के बाद दूसरी जीत हो गई। तो ये इनकी दूसरी जीत हो गई थी। तो किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1923 में। किसने नेतृत्व किया? जयनारायण व्यास ने किया। कौन था? उमेश सिंह था शासक, ठीक है। और क्यों किया? मादा पशु के निर्यात पर रोक हटा दी थी इसलिए। तो क्वेश्चन क्या है अपना कि मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पतंग बिजोलिया किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन, माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ का किसान आंदोलन से भी है, बिजोलिया किसान आंदोलन भी है, और जयनारायण व्यास मारवाड़। जयनारायण व्यास क्या? मारवाड़ किसान आंदोलन से। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? चौथा। मारवाड़ किसान आंदोलन के सूत्रधार मोतीलाल तेजावत। मैंने कहा था ना कि 1922 में जब 1921 में जो एक ही आंदोलन चला था तो यहीं से सूत्रधार। लेकिन मारवाड़ किसान आंदोलन का जो हुआ 1923, उसका नेतृत्व किसने किया? जयनारायण व्यास ने किया, तथा चलाने वाले जयनारायण व्यास थे। इस आंदोलन के नेतृत्व का काम जयनारायण व्यास ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ? अब क्या हुआ, ये हो गया, यहां तक बात आ गई भाई, अपना दूसरी विजय मिल गई, दूसरी बात हो गई। अब आ गया 1929 में क्या हुआ कि आ गया 1929। अब यहाँ तक पहुँचते गए टैक्सेस बहुत बढ़ गए। तो यहाँ पे जैसे बिजोलिया में 84 प्रकार के लाख बाग थी, बेगू में 25 थी, बूंदी में 25 प्रकार के कर थे। यहाँ पे कितने प्रकार के कर थे दोस्तों? 136 प्रकार के कर थे। क्या थे दोस्तों? यहाँ पे 136 प्रकार के टैक्सेस थे। इन टैक्सेस को से परेशान होकर यहाँ पे किसानों ने क्या करा? आंदोलन को जारी रखा कि नहीं यार, अब ये रोक तो मिल गए, लेकिन 29 आते आते और टैक्सेस बढ़ गए। तो किसानों ने आंदोलन को जारी रखा। किसके नेतृत्व में जारी रखा दोस्तों? जयनारायण व्यास के नेतृत्व में जारी रखा। जयनारायण व्यास के नेतृत्व में जारी रखते हुए दोस्तों जयनारायण व्यास ने यहाँ पे क्या किया था दोस्तों? दो किताबों का प्रकाशन किया था। दो किताबों का प्रकाशन किया था, जिसमें मारवाड़ में जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, मारवाड़ में जो प्रशासन चल रहा था, उसकी पोल खोलने के लिए दो किताबों का प्रकाशन किया था। क्योंकि पहले किताबों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक बात पहुँचती थी, कम्युनिकेशन के साधन थे नहीं। तो दो किताबों का प्रकाशन किया। और कहाँ से किया? मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व के सानिध्य। मारवाड़ हितकारिणी सभा, ये हितकारिणी सभा क्या है? ये सब अपन पढ़ेंगे कहाँ पे? प्रजामंडल में। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा के सानिध्य में किया। और एक किताब का नाम था पोपाबाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयनारायण व्यास की किताबों के नाम में से कौन से नहीं है? पोपाबाई। और दूसरा था मारवाड़ की अवस्था। मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था, ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे डिटेल में? तब अपन जब मारवाड़ का वो पढ़ेंगे, क्या कहते हैं वो, मारवाड़ के प्रजामंडल पढ़ेंगे ना, उनके अपन बात करेंगे इसमें कि भाई ये बात हुई थी। ये 1929 आ गया। मारवाड़ हितकारिणी सभा की में इन्होंने क्या करा दोस्तों? दो पुस्तिकाएं निकाली, एक तो पोपाबाई की पोल, दूसरा मारवाड़ की अवस्था, जिसमें इन्होंने किसानों के साथ जो समस्याएं हो रही, किसानों जो अत्याचार हो रहे हैं, जो कमियों को उजागर किया। और ये जयनारायण व्यास ने एक अखबार था तरुण राजस्थान, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे जब समाचार पत्र पढ़ेंगे, और जब प्रजामंडल पढ़ेंगे तब और ज़्यादा चर्चा करेंगे। तरुण राजस्थान एक समाचार पत्र था। इसके माध्यम से भी किसानों के जो दशा थी उसको मारवाड़ प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की। कौन से अखबार के थ्रू करी इसने? तरुण राजस्थान अखबार के थ्रू इसको उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की। तो ये तरुण राजस्थान के माध्यम से उन्होंने, और फिर जब तरुण राज्य के माध्यम से उन्होंने पहुंचाई तो जोधपुर प्रशासन ने क्या, तरुण राजस्थान का जोधपुर राज्य में प्रवेश बंद कर दिया, मतलब इसकी बिक्री होगी नहीं आपकी। तो इस तरह से अत्याचार हुआ, इस तरह से अत्याचार हुआ। अब क्या हुआ दोस्तों? ये क्रम चलता रहा, बहुत सारी इसमें बातें हुई। ये जयनारायण व्यास को इसके बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जब 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ तब इन्हें छोड़ा गया। ये सब बातें अपन प्रजामंडल में करेंगे क्योंकि वहाँ ज़्यादा रिलेवेंट है, वहाँ जो बातों का जो संबंध है ना वो अच्छे समझ में आएगा। किसान आंदोलन की में जो थी वो यही बातें हैं। अब इसमें क्या हुआ? 1938 आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 1938।
1938 में मारवाड़ में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? रणछोड़ दास गट्टानी को। रणछोड़ दास गट्टानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। रणछोड़ दास गट्टानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में होती है। रणछोड़ दास गट्टानी को अध्यक्ष बनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हजारों बार पूछा गया था, लेकिन फिर मैं से वगैरह प्रजामंडल में उसको अपन ठीक से पढ़ेंगे, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ? अब मारवाड़ किसान आंदोलन में दो घटनाएं हुई। मारवाड़ किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो घटनाओं पूछे जाते हैं। एक पूछे जाते हैं चंडावल की घटना और एक पूछा जाता है डाबड़ा कांड। चंडावल की घटना, डाबड़ा कांड। पहले हम बात करेंगे चंडावल की घटना की। पहले हम बात चंडावल की घटना करेंगे, डाबड़ा कांड की, क्योंकि क्वेश्चन क्रम से आता है। क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं चंडावल की घटना, डाबड़ा कांड और कुछ बिजोरिया किसान आंदोलन या फिर बेगू में जो गोविंदपुरा जो चांदखेड़ी की घटना हुई थी, इन जो नीमचूर्ण हत्याकांड हुआ था, इन चारों को दे देता है ऑप्शन में और पूछता है इनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाओ। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेट भी हमें पता होनी चाहिए और कब हुई ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सबसे पहले बात करें चंडावल की घटना की बात करते हैं। चंडावल कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। सब चंडावल कहाँ पड़ता है? पाली। पाली में कहाँ? सोजत में। सोजत की मेहंदी फेमस है। तो चंडावल पाली सोजत में पड़ता है। सोजत कहाँ? पाली में पड़ता है। चंडावल की घटना की तारीख क्या? 28 मार्च की है और 1942 की बात है। मैंने आपको बताया था शुरू में कि 1923 से लेकर 1947 तक मारवाड़ का किसान आंदोलन चला। 1923 से 1947 मारवाड़ का किसान आंदोलन चला और इसी क्रम में क्या हुआ कि 1938, 1936, 1939 के आसपास प्रजामंडल की स्थापना शुरू हो गई थी। तो उसी क्रम में जब मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना शुरू हो गई तो 1934 के आसपास मारवाड़ प्रजामंडल बनना शुरू हो गया था। तो प्रजामंडल के में क्या हुआ था? उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर घटना हुई थी। ये उत्तरदायी शासन मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की हम स्थापना करेंगे, जिसका चुनाव होगा, जिसे जनता चुनेगी और वो रिस्पॉन्सिबल होगी या जिम्मेदार होगी अपने कामों के प्रति। गलत काम कर रही है तो भी जिम्मेदार, अच्छा काम करे तो है ही। तो ये उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर उन्होंने प्रजामंडलों की बात होगी। अब ये है चंडावल की घटना है। ये 28 मार्च 1942 की है। सोजत पाली में चंडावल में किसान इकट्ठे हुए और उत्तरदायी शासन दिवस बनाने के लिए इकट्ठे हुए। क्या हुए? उत्तरदायी शासन दिवस। उत्तरदायी शासन दिवस मैंने बताया ना, उत्तरदायी शासन दिवस। ये उत्तरदायी शासन दिवस बनाने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन जो वहाँ के जागीरदार थे, सोजत पाली के जागीर थे, उनको इस बात समझ में नहीं आई। अच्छा, इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व परीक्षा में पूछे तो मांगीलाल ने किया। किसने किया? मांगीलाल ने किया। नेतृत्व किसने किया चंडावल घटना का? मांगीलाल ने किया। मतलब घटना का नहीं, सम्मेलन का उत्तरदायी शासन दिवस बनाने का नेतृत्व किसने किया? मांगीलाल ने किया। यहाँ की बात समझ में नहीं आई। 28 मार्च 1942 को इस सम्मेलन में वहाँ के जागीरदारों ने गोलियाँ चला दी और ये सब मतलब हत्या कर दी और गोलियाँ चला दी। तो ये चंडावल की घटना कहलाती है। चंडावल की घटना कब हुई? 28 मार्च 1942 को चलाई। क्यों? चंडावल की घटना में क्या हुआ था? उत्तरदायी शासन दिवस बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। 28 मार्च 1942 को हुई थी और मांगीलाल ने सम्मेलन का नेतृत्व किया था। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंडावल की घटना हुई 28 मार्च 1942। 28 मार्च 1942 को ये घटना हुई। दूसरी घटना होती है डाबड़ा हत्याकांड। क्या होता है? डाबड़ा हत्याकांड। डाबड़ा हत्याकांड दूसरी घटना क्या होती है दोस्तों? डाबड़ा हत्याकांड होती है। अब डाबड़ा हत्याकांड में क्या हुआ था कि पहले ये घटना कब हुई? पहली घटना क्या होती है? डाबड़ा है कहाँ पे? डीडवाना में। डाबड़ा कहाँ है दोस्तों? डीडवाना में। डाबड़ा में ये घटना कब हुई? ये घटना हुई 13 मार्च 1947 को। यहाँ पे मारवाड़ लोक परिषद जो 1938 में मारवाड़ लोक परिषद बना था, उसके लोग इकट्ठे हुए। उनमें कौन थे? पन्नाराम चौधरी जी थे, राम चौधरी जी थे, रघुराम चौधरी जी थे, चुन्नीलाल शर्मा आदि थे। ठीक है दोस्तों, ये लोग इकट्ठे हुए और इस डाबड़ा हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? मतलब डाबड़ा हत्याकांड में जो इकट्ठे हुए किसान लोक परिषद, इसका नेतृत्व किसने? मथुरा दास ने किया। मथुरा दास, क्वेश्चन पूछा जाता है, मथुरा दास ने किया। किसने किया दोस्तों? मथुरा दास ने एक सम्मेलन आयोजन किया। डाबड़ा में एक सम्मेलन आयोजन किया 13 मार्च 1947 को। किसने किया? मथुरा दास ने किया। किस परिषद के सदस्य थे? मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य थे, आयोजन किया।
इसमें क्या हुआ, ये आयोजन भी लोगों को समझ में नहीं आया। कम से कम 5-6 हज़ार किसान इसमें आए थे, ये आयोजन भी समझ में नहीं आए। और यहाँ के जागीरदारों ने भी यहाँ पे गोलियाँ चलवा दी, तलवारों से महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया और गोलियाँ चलवा दी। इस सम्मेलन में क्या हुआ कि एक पन्नाराम की ढाणी थी, पन्नाराम ढाणी, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन किताब में से देखा है कहीं पे। पन्नाराम की ढाणी थी, इस पन्नाराम की ढाणी को इन जागीरदारों ने बिल्कुल आग लगा दिया, पूरी तहस नहस कर दी, पूरी आग लगा दी। दावड़ा हत्याकांड। अब दावड़ा हत्याकांड का नेतृत्व बावड़ा हत्याकांड में, दावड़ा हत्याकांड में दावड़ा में जो किसानों का सम्मेलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया, मथुरा दास ने किया। मृत्यु किसकी हुई, चुन्नीलाल जी की मृत्यु होगी इसमें, चुन्नीलाल शर्मा की मृत्यु हुई। किसकी मृत्यु, चुन्नीलाल शर्मा की मृत्यु। तो चुन्नीलाल शर्मा का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से, मारवाड़ किसान आंदोलन से। मथुरा दास का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से, मारवाड़ किसान आंदोलन से। दोस्तों दावड़ा हत्याकांड कब हुआ, 13 मार्च 1947 को हुआ। पन्नीराम ढाणी का संबंध किस किसान आंदोलन से, मारवाड़ किसान आंदोलन से। पन्नाराम की ढाणी का संबंध निम्न में से किस से है, चंडावली घटना से, डावड़ा की घटना से, नीमचूड़ा की घटना से, या गोविंदपुरा की घटना से। तो किससे, दावड़ा हत्याकांड की घटना से। ठीक है दोस्तों, अब जब ये हुआ तो इसकी जगह जगह इस हत्याकांड की आलोचना हुई, जगह जगह इस हत्याकांड की आलोचना हुई। तो कुछ अखबार हैं जहाँ भी जिसमें इनकी आलोचना हुई, उनके अखबारों के नाम हैं। एक है वंदे मातरम अखबार, वंदे मातरम अखबार में इसकी चर्चा हुई, ये बम्बई से प्रकाशित होता था। एक है लोकवाणी जो जयपुर से निकलता था। ठीक है दोस्तों, एक है प्रजासेवक। जब समाचार पत्र पढ़ेंगे तो बताएंगे कहाँ से कौन सा निकलता था। अभी बस वंदे मातरम बम्बई से, लोकवाणी जयपुर से, प्रजासेवक ये कहाँ से निकलता था दोस्तों, जोधपुर से, ये जोधपुर से निकलता था। ठीक है, और एक और निकलता था राज्य सरकार का, हिंदुस्तान टाइम्स निकलता था। तो इन समाचार पत्रों में इसकी घटना की चर्चा हुई। और फिर 1938-48 में जब जयनारायण व्यास मंत्री बने तब ये किसान आंदोलन समाप्त हुआ। तो इस तरह से मारवाड़ किसान आंदोलन समाप्त होता है। अपना क्वेश्चन ये था, दावड़ा हत्याकांड कब हुआ। तो कब हुआ दोस्तों, चंडावल 28 मार्च को हुआ 1942 से। दावड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 को हुआ। मथुरा दास ने इसका नेतृत्व किया, मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य थे। चुन्नीलाल शर्मा इसमें की मृत्यु हो गई, पन्नाराम ढाणी को तहस नहस कर दिया। तो इसका आंसर है 13 मार्च 1947, सेकंड, इसका आंसर जाएगा सेकंड। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। 13 मार्च 1947 को डीडवाना परगना के डाबड़ा में मारवाड़ लोक परिषद एवं झालावाड़ किसान सभा का संयुक्त सम्मेलन हुआ। जब यह सम्मेलन आरंभ हुआ तो उस पर हमला किया गया, जिसमें अनेक लोग घटनास्थल पर शहीद हो गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस हत्याकांड को पूरे देश में समाचार पत्र बंबई के वंदे मातरम, जयपुर के लोकवाणी, जोधपुर के प्रजासेवक और दिल्ली के हिंदुस्तान टाइम्स की इसने निंदा की। यह डाबड़ा हत्याकांड है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको बताया इसका नेतृत्व मथुरा दास ने किया। अगला क्वेश्चन, चंडावल की घटना संबंधित है। मैंने आपको बताया चंडावल की घटना 28 मार्च 1942 को हुई। तो ये मैंने आपको ऊपर बता ही चुका, तो इसका आंसर 28 मई 1942 हो जाएगा। चंडावल सोजत पाली में 28 मार्च 1942 को घटना हुई। मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जैतारण व सोजत पाली के किसानों को जागरूक करने के लिए जाट किसान सुधारक सभा का गठन किया गया। मांगीलाल के नेतृत्व में चंडावल में सम्मेलन हुआ। जोधपुर किसान आंदोलन भी मारवाड़ लोक परिषद का समर्थन नहीं किया। जोधपुर किसान, ठीक है, तो ये था मांगीलाल। ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इसका नेतृत्व किसने किया था, मांगीलाल ने किया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताई थी। तो ये हो गया अपना मारवाड़ किसान आंदोलन। अब अपना बचा है बीकानेर का और भरतपुर का किसान आंदोलन, उसको भी अपन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बीकानेर किसान आंदोलन के समय वहाँ का शासक कौन था। बीकानेर किसान आंदोलन के समय वहाँ का शासक कौन था। तो अपन बीकानेर किसान आंदोलन को थोड़ा सा देख लेते हैं, बीकानेर किसान आंदोलन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, बीकानेर किसान आंदोलन को थोड़ा देख लेते हैं, 2-3। तो बीकानेर किसान आंदोलन, अब देखो बीकानेर किसान आंदोलन 2 तरह से हुआ। बीकानेर के 2 प्रमुख कारण थे। तो गंग नहर क्षेत्र का आंदोलन था, उसमें 2 प्रकार के आंदोलन थे। तो गंग नहर क्षेत्र का आंदोलन, गंग नहर जिसको गंग सिंह जी ने 1927 में बनवाया था। दूसरा था जागीर क्षेत्र का आंदोलन, जागीर क्षेत्र का आंदोलन, दूसरा जागीर क्षेत्र का आंदोलन। 2 थे। तो पहले अपन पढ़ेंगे गंग नहर क्षेत्र का आंदोलन, दूसरा पढ़ेंगे जागीर क्षेत्र का आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो पहला है गंग नहर क्षेत्र का आंदोलन। ठीक है, तो बीकानेर किसान आंदोलन के समय वहाँ का शासक कौन था। बीकानेर आंदोलन किसान आंदोलन के समय वहाँ का शासक कौन था दोस्तों, गंग सिंह जी थे, जिनका शासन 1887 से लेकर 1943 तक चला। तो बीकानेर में गंग सिंह जी थे, जिन्होंने 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया। अब 1927 में जो गंग नहर का निर्माण करवाया, तो 1927 में क्या हुआ, एक टैक्स लगाते थे, अभियाना टैक्स, अभियाना कर। यानी गंग नहर क्षेत्र का जो मुख्य कारण था ना, गंग नहर क्षेत्र का जो किसान आंदोलन हुआ अभियाना कर की वजह से हुआ। ये अभियाना कर क्या था दोस्तों, सिंचाई कर था। क्या था, सिंचाई कर था।
ये क्या था, सिंचाई करता। ये सिंचाई कर कैसे था मैं बताऊँ आपको, गंगा नहर क्षेत्र बन गई, किसान आ गए और सतलज नदी को रोक के इन्होंने, सतलज नदी का पानी मोड़ के इन्होंने अपनी गंगा नहर क्षेत्र, गंगा नहर निर्माण का निर्माण कर दिया। अब क्या करते थे, किसानों को सिंचाई के लिए पानी देते थे और उनसे टैक्स लेते थे। तो अभियानागर कहते थे उसको, सिंचाई कर एक अभियान, अभियानागर एक सिंचाई करता है जिसके बदले किसानों को पानी दिया जाता था, पानी के बदले उनसे टैक्स के रूप में पैसे जो भी लिया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि 1929 के आते आते क्या हुआ, ये पानी तो दे, टैक्स तो पूरा लेते, टैक्स तो क्या लेते दोस्तों, पूरा, लेकिन पानी दे रहे थे कम, टैक्स पूरा ले रहे थे और पानी कम दे रहे थे। इसकी वजह से, इस अभियानागर की वजह से वहाँ के किसानों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। वहाँ के किसानों ने क्या कर दिया दोस्तों, वहाँ के किसानों ने आंदोलन कर दिया। अब आंदोलन कर दिया तो इन्होंने क्या करा, 1929 में किसानों ने क्या करा, वहाँ के बीकानेर के किसानों ने क्या करा, 1929 में वहाँ के जो मालिक थे, जो किसान थे, वो जमीन के मालिक थे, उन्होंने जमींदार संघ की स्थापना की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जमींदार संघ की स्थापना कब हुई, तो 1929 में। पूरी डेट पूछे तो आपको बोलना 20 अप्रैल 1929, 20 अप्रैल 1929 को जमींदार संघ की स्थापना हुई। कहाँ हुई, बीकानेर में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, तो जमींदार संघ का मुख्यालय कहाँ था दोस्तों, श्री गंगानगर में था, श्री गंगानगर में था। जमींदार संघ का मुख्यालय कहाँ था, श्री गंगानगर में था। और इस जमींदार संघ के अध्यक्ष किसको बनाया गया, दरबार सिंह को बनाया गया। ये सब क्वेश्चन है, नए वाले क्वेश्चन है जो किताबों में पढ़े मैंने, दरबार सिंह को। तो बीकानेर 1929 में बीकानेर किसान आंदोलन शुरू हुआ, गंगा नहर क्षेत्र का किसान आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ के मालिकों ने अभियानागर के विरोध में किसान आंदोलन किया। इन्होंने 20 अप्रैल 1929 को जमींदार संघ की स्थापना की, जिसका मुख्यालय श्रीगंगानगर था, तथा उसका जो अध्यक्ष थे दरबार सिंह को बनाया गया। दरबार सिंह ने बोला कि भाई तुम हमारी, अब दरबार सिंह को बना दिया। दरबार सिंह ने राजा से मिले, राजा ने बोला कि तुम ये सब मत करो, पानी ठीक से उपलब्ध करवाओ, ये सब करो, ठीक है। तो ये सब चलता रहा, लेकिन ये काम हुई नहीं। फिर 1943 के बाद, 1943 के बाद गंग सिंह जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद आए शार्दुल सिंह जी। कौन, शार्दुल सिंह जी। तो और इन्होंने इस समस्या का समाधान किया, शार्दुल सिंह ने इस समस्या का समाधान किया। बीच में बहुत सारी चीज़ें उनको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खरीफ की फसल पे खरीफ की फसल को लेकर 16% और रबी की फसल में 25% की लागत की कमी कर दी हालांकि, है ना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उन सब में जाने से जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। मेन बात यह है कि गंगा नहर क्षेत्र का जो किसान आंदोलन हुआ 1929 में हुआ। गंगा नहर क्षेत्र का किसान आंदोलन, जो बीकानेर किसान का जो गंगा नहर क्षेत्र का किसान आंदोलन था, उसमें जमीन मालिकों ने जमींदार संघ की स्थापना 20 अप्रैल 1929 को दरबार श्री गंगानगर में उसका मुख्यालय रखा और दरबार सिंह को उसका अध्यक्ष बनाया गया। गंगा नहर क्षेत्र का जो आंदोलन था वो किसके समय शुरू हुआ, गंग सिंह जी के समय, लेकिन खत्म किसके समय हुआ, शार्दुल सिंह के समय खत्म हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खत्म किसके समय हुआ, शार्दुल सिंह के समय। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि बीकानेर, क्वेश्चन वही आएगा, बीकानेर किसान आंदोलन के समय वहाँ का शासक कौन था, क्वेश्चन अपना ये है, तो कौन था, गंग सिंह जी थे। ठीक है दोस्तों, गंग सिंह जी थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसकी 1929 में बीकानेर में किसान आंदोलन शुरू हुआ। इस समय बीकानेर का शासक महाराजा गंग सिंह थे। बीकानेर में आंदोलन का मुख्य कारण था अभियानागर। यह कर लिया जाता था परंतु पानी पूरा नहीं दिया जाता था। महाराजा गंग सिंह द्वारा सतलज नदी से पानी लाकर 1927 में गंगा नहर का निर्माण करवाया गया। यही मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य में सिंचाई कर को किस नाम से जाना जाता था। तो मैंने बताया कि 1927 में सतलज नदी को रोक के पानी लिया है, गंगा नहर का निर्माण कर दिया। इस गंगा नहर के निर्माण के बाद किसानों को पानी दिया जाता था, उनसे कर लिया जाता था। इसे सिंचाई कर कहा जाता था और इसे अभियानागर के नाम से जाना जाता था। किस कर नाम से जाना था दोस्तों, अभियानागर के नाम से, अभियाना टैक्स के नाम से जाना जाता था। तो अभियानागर के नाम से जाना था। तो बीकानेर राज्य में सिंचाई कर को किस नाम से जाना जाता है, सिंगोटी, टंकी, कांसरवाड़ा और अभियाना। तो क्या आंसर जाएगा दोस्तों, अभियाना, अभियाना। चलो, अभियाना एक प्रकार का सिंचाई कर था जिसका संबंध बीकानेर रियासत से था। ठीक है, अब क्या हुआ, दूसरा अपन ने पढ़ा जागीर किसान आंदोलन। जागीर किसान आंदोलन भी हुआ। यह किसान आंदोलन कहाँ हुआ, 1937 में हुए। भाई शुरू तो 1929 में हो गए थे, लेकिन वो ये जो गंगा नहर क्षेत्र का किसान आंदोलन चल रहा था 1946 में खत्म हुआ। इसी बीच में 1937 में जागीर किसान आंदोलन में चले गए। जागीर किसान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, बीकानेर के उदासर गाँव से। कहाँ से शुरू हुआ, उदासर गाँव से, याद रखिएगा दोस्तों, उदासर गाँव से। कहाँ से शुरू हुआ दोस्तों, बीकानेर के उदासर गाँव से ये शुरू हो गया। इसका नेतृत्व किसने किया, जागीर किसान, बीकानेर क्षेत्र के जागीर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जगजीवन चौधरी ने। बस ये क्वेश्चन आएगा इसमें से, जगजीवन चौधरी ने। किसने किया दोस्तों, जगजीवन चौधरी ने किया। जगजीवन चौधरी ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है दोस्तों,
इन्होंने क्या करा कि इस किसान आंदोलन में क्या करे, वही लाग बाग से परेशान थे, ठीक है, लाग बाग से परेशान हो गए थे, तो इन्होंने क्या करा कि महाराजा से मिलने की कोशिश करी, लेकिन महाराजा मिले नहीं। 1937 में कौन था, गंग सिंह जी थे, और उल्टा इनको दमनकारी नीति अपनाई। तो ये एक यहाँ से इनका उदासर गांव से शुरू हुआ। तो जागीर किसान आंदोलन कौन से गांव से, उदासर गांव से, किसके समय, गंग सिंह जी के समय, और इसका नेतृत्व किसने किया, जगजीवन राम चौधरी ने किया। ये एक इसका क्वेश्चन बनता है। अब आगे का क्वेश्चन है आपका, दूधवा खरा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। दूधवा खरा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। अब दूधवा खरा आंदोलन किस रियासत से, देखो दूधवा खरा कहाँ है आज की तारीख में, चूरू में। कहाँ है, चूरू में। लेकिन पहले कहाँ थे, बीकानेर रियासत में था। 1946 के आसपास, मतलब 46, मतलब एकीकरण से पहले बीकानेर रियासत में था। कहाँ था दोस्तों, बीकानेर रियासत में। आज तो ये इसमें आता है, कहाँ पे, चूरू में आता है। अब क्या दूधवा खरा आंदोलन हुआ, दूधवा खरा आंदोलन कहाँ से, बीकानेर में स्थित था। यहाँ का जो सामंत था ना, वो था सूरजमल सिंह। कौन था, सूरजमल सिंह, सूरजमल सिंह था। ये यहाँ से दूधवा खरा से, बीकानेर किसान आंदोलन में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूधवा खरा आंदोलन किस रियासत से, बीकानेर से था। यहाँ का सामंत कौन था, सूरजमल सिंह था। सूरजमल सिंह जो बीकानेर रियासत में क्या था, सचिव भी था, सेक्रेटरी भी था। तो ये क्या करता था, किसानों पर बड़ा अत्याचार कर रखे थे इसने, वही लाग बाग ज़्यादा कर रखे थे, टैक्स ज़्यादा कर रखे थे, वही मेन कारण था। टैक्स ज़्यादा कर रखे थे, इसके खिलाफ जब वहाँ पे शिकायत करते थे ना, तो शिकायत कोई सुनता नहीं था, कोई शिकायत सुनने वाला ही नहीं था, कोई शिकायत सुनने वाला नहीं था। तो क्वेश्चन ये आता है कि दूधवा खरा आंदोलन जो किसान आंदोलन कौन से, दूधवा खरा आंदोलन कौन से किसान आंदोलन संबंधित है, तो बीकानेर किसान आंदोलन संबंधित है। किसके समय में हुआ, तो ये गंग सिंह जी के समय में हुआ। दूसरा, तो गंग सिंह के, शार्दुल सिंह के समय में हुआ, ध्यान रखना, 1946 शार्दुल सिंह जी आगे थे। दूसरा ये है कि इस दूधवा खरा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो नेतृत्व किसने किया, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो था हनुमान सिंह ने। किसने, हनुमान सिंह ने। नेतृत्व किसने किया दोस्तों, हनुमान सिंह ने। ये क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए मैं इसे बहुत साफ साफ लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और ये पूछा जाएगा कि दूधवा खरा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित था, लेकिन नेतृत्व किसने किया था इसका, हनुमान सिंह ने किया था। हनुमान सिंह थे बीकानेर में पुलिस का, बीकानेर राज्य में पुलिस के पद पे कार्य करते हैं, पुलिस प्रशासन में कार्यरत थे। तो दूधवा खरा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दोस्तों, हनुमान सिंह ने किया। ये क्वेश्चन है। अपना क्वेश्चन ये है कि दूधवा खरा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है, अलवर से नहीं है, जयपुर से नहीं है, जोधपुर से नहीं है, किससे, बीकानेर से। आज की तारीख में जोधपुर जरूर चूरू में है, लेकिन अभी क्या है, बीकानेर से संबंधित है। व्याख्या, दूधवा खरा चूरू के किसान से सामंत अत्याचार व शोषण के पीड़ित थे। 1944 में यहाँ की जागीरों में बकाया राशि भुगतान का बहाना कर अनेक किसानों की जोत बेदखल कर दिया। तब किसानों ने महाराजा बीकानेर से शिकायत की, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जागीर के अत्याचार में वृद्धि हो गई। बीकानेर प्रजा परिषद ने हनुमान सिंह के नेतृत्व में किसान आंदोलन का समर्थन किया। तो हनुमान सिंह ने किया। ये क्वेश्चन है। चलो, कांगड़ कांड किस रियासत से संबंधित है, बीकानेर किसान आंदोलन का सबसे अंतिम जो घटना थी वो कांगड़ कांड थी। अंतिम घटना क्या थी दोस्तों, बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना क्या थी, कांगड़ कांड थी। बीकानेर किसान आंदोलन की सबसे अंतिम घटना कांगड़ कांड थी। कांगड़ कहाँ पड़ता है आज की तारीख में, अगर हम बात करें तो रतनगढ़ में पड़ता है, रतनगढ़ चूरू में, वही रतनगढ़ चूरू में। चूरू कहाँ था उसमें, बीकानेर रियासत में था। तो ये अंतिम घटना थी। इसमें क्या था कि वहाँ का ठाकुर कौन था, गोपाल सिंह था। वहाँ का ठाकुर क्या था, गोपाल सिंह। वहाँ का ठाकुर कौन था दोस्तों, गोपाल सिंह था। ठाकुर कौन था, गोपाल सिंह था। गोपाल सिंह ने किसानों पर अत्याचार किए और बहुत अत्याचार किए। तो ये कांगड़ कांड बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना थी। बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कांगड़ कांड किस किसान आंदोलन, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कांगड़ कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो किस किसान आंदोलन से संबंधित है, बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। तो क्वेश्चन हो गया कांगड़ कांड किस रियासत से संबंधित था, तो बीकानेर रियासत से संबंधित है। कांगड़ कांड रतनगढ़ चूरू 1946 में बीकानेर में हुआ। कांगड़ कांड वर्तमान में रतनगढ़ चूरू में ठाकुर गोपाल सिंह ने किसानों पर अत्याचार किए, जिसे बीकानेर परिषद द्वारा निंदा की गई। कांगड़ कांड का बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना है। अगला क्वेश्चन, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से, क्वेश्चन है भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है। देखो, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है, क्वेश्चन ये है। अब ये है कि भरतपुर में क्या था, इसका आंसर है भरतपुर। पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं भरतपुर, पर इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अपन कि क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मैं यहाँ नहीं होता, आप किताब में से भी देख लोगे। बात है व्याख्या की। भरतपुर में क्या था दोस्तों, पटेल और लंबरदार हुआ करते थे। कौन होते थे, पटेल और लंबरदार, पटेल और लंबरदार हुआ करते थे। अब क्या हुआ, भरतपुर में ये पटेल और जो लंबरदार थे ना, यही लोग क्या करते थे, किसानों से टैक्स लेते थे। ये किसानों से टैक्स लेते थे और इनके बदले इनके कुछ टैक्सेस माफ़ कर दिए जाते थे।
ये लंबरदार थे। लेकिन क्या हुआ 1930 में, क्या हुआ, आर्थिक मंदी आ गई तो किसान टैक्स देने से बेचारा परेशान हो गया, टैक्स नहीं दे पाता था। 1931 में क्या हुआ, भरतपुर में भूमि बंदोबस्त का कार्य शुरू हो गया, जिसके खिलाफ किसान हो गए, और जिसके खिलाफ क्या, किसान जिसके खिलाफ हो गए, भूमि बंदोबस्त के खिलाफ किसान हो गए। अब ये भूमि बंदोबस्त से भी परेशान कौन हो गए, लंबरदार भी परेशान हो गए, पटेल और लंबरदार भी परेशान हो गए। भूमि बंदोबस्त से क्या हो गया दोस्तों, पटेल और लंबरदार भी परेशान हो गए। जब ये लोग परेशान हो गए और अपनी समस्याएं नहीं समझ, इनकी समस्याओं को ये भरतपुर सरकार नहीं सुलझा रही थी, तो एक किसान आया जिसका नाम था भोजी लंबरदार। भोजी तो उसका नाम था, लंबरदार था, इसलिए भोजी लंबरदार बोल जाते। देखो, भरतपुर किसान आंदोलन में एक किसान नेता था देसराज, उसको भी याद रखना, मैंने बिजोलिया किसान आंदोलन में आपको बताया था। एक नहीं, बिजोलिया में नहीं, मैंने उसमें बताया था आपको, बेगू में नहीं, बूंदी या किसी किसान आंदोलन में मैंने आपको ये बताया था कि भोजी लंबरदार आया, ठीक है, भोजी लंबरदार नहीं, देसराज, जो देसराज था, देसराज कौन से किसान आंदोलन से संबंधित था, भरतपुर का नेता था, किसान नेता था। लेकिन उसने सीकर किसान आंदोलन में भी 1933-34 में जो यज्ञ हुए, उनके कहने पे हुए, सीकर दिवस उनके कहने पे बनाया गया। तो ये जो देसराज भरतपुर का भी था, ठीक है। तो भोजी लंबरदार थे, भोजी लंबरदार मुख्यतः भरतपुर के थे, भरतपुर में लंबरदार होते थे, इनका नाम भोजी था। तो इन्होंने 1931 में अपनी समस्याएं रखी अपने प्रशासन के खिलाफ। भोजी लंबरदार ने अपनी समस्याएं रखी, इस समस्या रखने के कारण इनको कारावास हुआ, 9 महीने का इनको कारावास हुआ, बाद में से छोड़ा गया, और बाद में जो लगान थे उन्हें 5 साल तक स्थगित कर दिया गया। तो ये एक इनकी भरतपुर का किसान आंदोलन था, इतना सही। तो भरतपुर के किसान आंदोलन की मेन बात क्या है कि भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है, भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित। यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्तों, भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित। हो गया क्वेश्चन। व्याख्या, भरतपुर राज्य में खालसा भूमि के लंबरदार और पटेल भू राजस्व की वसूली के जिम्मेदार होते थे। 23 नवंबर 1931 को भरतपुर में भोजी लंबरदार के नेतृत्व विभिन्न तहसीलों में करीब 500 किसानों एकत्रित हुए। यही है। 23 नवंबर 1931 को किस किसान आंदोलन किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ। मैंने आपको बताया ना कि भोजी लंबरदार आए, ये किसके पास गए, ये गए स्टेट काउंसिलिंग के पास, स्टेट काउंसिल्स के पास गए और इन्होंने अपनी मांगे रखी, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने से आंदोलन तो समाप्त हो गए, छोटे छोटे आंदोलन चल रहे, छोटा आंदोलन तक समाप्त हो गया, परंतु इनको 9 महीने तक जेल में रखा। 9 महीने बाद छोड़ भी दिया गया, लेकिन फिर 5 साल के लिए इनकी जो जीत हुई, वो 5 साल के लिए इनके जो लगान थे वो स्थगित कर दिए गए थे। तो क्वेश्चन क्या है, नाथुराम शर्मा, भोजी लंबरदार, कुंभाराम, जयनारायण व्यास। भोजी लंबरदार मैंने आपको बताया। आगे 1927 में कंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसान ने कहाँ आंदोलन किया। 1927 में कंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया। तो देखो दोस्तों, मेन तो किसान आंदोलन अपने कंप्लीट हो गया। छोटे छोटे किसान आंदोलन जैसे करौली में आए, करौली में मदन सिंह ने 1927 में आंदोलन हुआ, करौली के नेतृत्व में मदन सिंह के नेतृत्व में करौली में किसान आंदोलन 1927 में। तो इसका आंसर है अलवर के करौली। इसका आंसर क्या चल जाए, करौली में हुआ, करौली में किसान आंदोलन हुआ, कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में हुआ और 1927 में। इसे धौलपुर में भी हुए, धौलपुर में यमुना प्रसाद वर्मा और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने जागृति का कार्य किया, ठीक है। पर ये कहाँ पढ़ेंगे अपन, जन जागरण में पढ़ेंगे। ये कहाँ पढ़ेंगे दोस्तों, जन जागरण में पढ़ेंगे। तो इस तरह से अपना, मेरे को लगता है अपने क्वेश्चन हो गए अब सब, है ना, किसान आंदोलन क्वेश्चन हो गए सब। अब राजस्थान का एकीकरण आ जाता है, ठीक है, ये सही है, राजस्थान का एकीकरण आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अपनी क्लास आज यहीं तक है। अपनी क्लास मैंने आपको बताया था कि अपन एक लंबी क्लास लेंगे और आंदोलन खत्म कर देंगे। तो किसान आंदोलन अपने खत्म हो गए, लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस को अपन ने यहाँ डिस्कस किया है। इसके बाहर अगर क्वेश्चन जाएगा तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप अपने क्वेश्चंस को करते रहिए, थ्योरी पढ़ते रहिए, और हम कोशिश करेंगे कि अपने ऐप पे थ्योरी क्लासेस भी हम डालें। लेकिन अभी फिलहाल हम टेस्ट सीरीज पे फोकस करें, तो टेस्ट सीरीज ज़्यादा, अभी आने वाले एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक हो गई। अब हमारा 1857 क्रांति हो गई दोस्तों। क्या क्या हो गया अपना देखो, 1857 क्रांति हो गई, अपना किसान आंदोलन हो गया। अब आपका राजस्थान के एकीकरण शुरू करूंगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चंस बना रखे हैं, अब क्वेश्चंस को आपको देना है, प्रोवाइड करवाना है, तो वही हम यहाँ काम कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ आपके राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की क्लास शुरू होगी। आर्ट एंड कल्चर में चित्रकला की क्लासेस हम शुरू करेंगे। शुरू में चित्रकला के क्वेश्चंस को अपन लेंगे, टॉपिक वाइज अपन लेंगे, चित्रकला लेंगे, फिर लोक नृत्य लेंगे, फिर नाटक लेंगे। मतलब जो मेन जो क्वेश्चन जहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, पहले उन टॉपिक्स को लेंगे आर्ट एंड कल्चर में। जहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं उनको बाद में लेंगे।
ताकि कल को कोई एग्जाम होता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप प्रश्न को हल कर सकें। तो अपना राजस्थान का एकीकरण शुरू होगा। आज की क्लास यहीं तक थी दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आपका साथ बना रहे, इसी तरह हमें प्यार देते रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।